नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर बने धरोई डैम की। जी हाँ, धरोई डैम। अक्सर हम डैम सुनते हैं तो सिंचाई या बिजली ही सोचते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कुछ और भी हो रहा है। ये सिर्फ एक बांध नहीं है, बल्कि एक बदलती ही जगह है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पानी के प्रबंधन के साथ साथ खासकर पिछले कुछ सालों में काफी कुछ नया हुआ है। हमारी ये जो बातचीत है, ये धरोई डैम गुजरात का एक रमणीय जल स्रोत और पर्यटन स्थल नाम के एक लेख पर आधारित है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये डैम मतलब पानी देना, सिंचाई, थोड़ी बिजली, ये सब तो है ही, वो तो इसका मुख्य काम है ही। हाँ, पर इसके साथ साथ ये अपनी एक नई पहचान कैसे बना रहा है? ये सिर्फ वो पानी रोकने की इंजीनियरिंग से ज्यादा है कुछ? सही कहा। लेख में भी इसी बात पर जोर है कि गुजरात सरकार ने यहाँ मतलब पर्यटन को ध्यान में रखकर काफी काम किया है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ पेड़ लगा दिए, ये एक सोची समझी योजना लगती है। तो किस तरह का विकास हुआ है? लेख में क्या बताया गया है, कुछ खास? देखिए, लेख के हिसाब से तो डैम के आसपास काफी बदलाव किए गए हैं, जैसे खूबसूरत बगीचे बनाए गए हैं। बगीचे? हाँ, और नज़ारे देखने के लिए खास जगह मतलब व्यू पॉइंट्स, और बच्चों के खेलने के लिए भी इंतजाम है। अच्छा। और रास्ते एकदम साफ सुथरे, रात में अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था, बैठने के लिए बढ़िया जगह, ये सब चीजें ये समझ लीजिए वहाँ आने वालों का अनुभव बेहतर बनाने के लिए हैं। तो मतलब मकसद सिर्फ ये नहीं कि लोग डैम देखें और चले जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है कि लोग आए, कुछ समय बिताएं, उन्हें अच्छा लगे। और कुछ एक्टिविटीज वगैरह भी? हाँ, लेख में बोटिंग का जिक्र है, और ये भी कि शायद आगे चलकर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी हों। ओह। तो सोचिए, एक तरफ पानी का विशाल नज़ारा, दूसरी तरफ ये सब सुविधाएं, एक तरह से एक पूरा पैकेज देने की कोशिश। ऐसी जगह बन गया है जहां लोग वो सुकून के लिए जा सकते हैं, प्रकृति का आनंद लेने। बिल्कुल, और यहीं ये मॉडल थोड़ा अलग हो जाता है। लेक इसे सिर्फ जल प्रबंधन नहीं बल्कि पर्यावरण और पर्यटन विकास के संगम की तरह दिखा रहा है। ये दिखाता है कि कैसे मतलब एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को उसके मेन काम में रुकावट डाले बिना लोगों के लिए एक आकर्षक जगह में बदला जा सकता है। लेकिन क्या लेख इस पर भी कुछ कहता है कि इन दोनों चीजों में तालमेल बिठाना कितना मुश्किल हो सकता है? मतलब पानी सप्लाई और टूरिज्म, जैसे मान लीजिए बोटिंग चल रही है, तो क्या पानी का लेवल मेंटेन रखना सिंचाई की जरूरत से टकराता नहीं? ये बहुत जरूरी सवाल है। लेख सीधे तौर पर चुनौतियों का जिक्र तो शायद नहीं करता, पर वो इसे एक सफल तालमेल का उदाहरण बता रहा है। अच्छा। तो इसका मतलब यही निकलता है कि प्लानिंग करते वक्त इन बातों का ध्यान रखा गया होगा, जैसे पानी का स्तर कैसे मैनेज करना है ताकि दोनों ज़रूरतें पूरी हों, या फिर टूरिज्म एक्टिविटीज़ ऐसी हों जिनसे डैम के मुख्य काम पर असर ना पड़े। तो मतलब इसके पीछे काफी सोच विचार है, सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं। लेख इसे एक प्रेरणा स्रोत भी कहता है, उसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये कि धरोई डैम ये दिखाता है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट खड़ा करना नहीं होता। हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने वाले प्रोजेक्ट्स को भी ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हों और लोकल इकोनॉमी को भी फ़ायदा पहुंचाएं, जैसे पर्यटन से। हाँ, ये नजरिया थोड़ा अलग है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मल्टी यूज एसेट की तरह देखना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर धरोई डैम की कहानी सिर्फ पानी या बिजली की नहीं रह गई है। ये कहानी है एक जरूरी सुविधा के एक तरह से बदलने की, एक नए अवतार में आने की। एक ऐसा अवतार जो अब लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। निश्चित रूप से। इसमें मुख्य बात यही है कि उपयोगिता, पर्यावरण और पर्यटन, इन तीनों का एक मिला-जुला रूप दिख रहा है। ये अपने पुराने रोल से आगे बढ़कर कुछ नया बन गया है। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे कोई डैम हो या शायद कोई पुरानी फैक्ट्री की जगह हो, उसे किस हद तक एक कामयाब मल्टीपर्पस पब्लिक स्पेस में बदला जा सकता है? क्या धरोई डैम का ये मॉडल जैसा लेख बता रहा है, वाकई दूसरी जगहों के लिए भी एक टेम्पलेट बन सकता है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।